इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है। पूरा साल हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, किस सेक्टर को कितना रिलीफ दिया गया और किसने क्या कारकर्दगी दिखाई, सब कुछ वफाकी वजीर खजाना ने हमें बताया। अब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर मुआशी तज्जियाकार हैं डॉक्टर खाका नजीब। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी वफाकी वजीर खजाना ने 2023-24 और फिर अब 25 के हवाले से उन्होंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि क्या कुछ हमने हासिल कर लिया, क्या कुछ रह गया, लेकिन जो मुआशी शरह नमू का हदफ था वो हम अचीव नहीं कर पाए, जो कि पॉलिसीज गुज़िश्ता साल बड़ी अच्छी बनाई गई थी। क्या इसकी वजह है, क्यों हमने वो मुआशी शरह नमू का हदफ अचीव नहीं किया? 3.6 था लेकिन हमने अचीव किया 2.7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पिछले साल का जायजा जो है वो देखें तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF की एंगेजमेंट में होती हैं। एंड दैट्स अ गुड स्टोरी। द स्टोरी इज कि आपको एक स्टेबलाइजेशन जो है, जिसका मतलब ये है कि अफरात ज़र में खातिर खा कमी, बैरूनी खसारे का संभलना, रिजर्व्स का एक बिल्डअप होना, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाती हैं। इनकी जो कैजुअलिटी होती है वो हमेशा एक स्लोइंग ग्रोथ होती है। पिछले साल भी 2.5% के करीब, इस साल भी 2.5% के करीब, और अगर आप जब एंड रिजल्ट देखेंगे तो शायद हम 2.5 से भी के करीब ही रह जाएं या इससे भी नीचे चले जाएं, बिकॉज आखिरी जो क्वार्टर है उसमें ग्रोथ जो है वो बहुत हाई ली गई है, 5.3% की ली गई। बट स्टेबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसमें आपको जो फायदा दिखाई दिया वो बैरूनी खसारे के अलावा आपका 11% का पॉलिसी रेट जो कि 22% पे था, प्लस जो आपको अफरात ज़र है वो सबसे बड़ा टैक्स है लोगों पे, सो आपको उसमें एक कमी दिखाई दी, जो कि आई थिंक इज लार्जर देन एस्टिमेशन। ग्रोथ को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि उसकी 0.6% ग्रोथ आई, सो 13.5% कमी है जो आपकी मेजर क्रॉप्स हैं उसमें कंपेयर टू लास्ट ईयर जो ग्रोथ हुई। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ठीक करने के लिए सबसे लाजिम व मलजूम और सबसे इंपॉर्टेंट जुज़ है, मोर देन इवन IT। बिकॉज आप ये सोचिए कि सिर्फ कॉटन में आपको 2-3 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे कॉटन इंपोर्ट करने की। आपकी पूरी IT की एक्सपोर्ट 3.5 अरब डॉलर की है। जस्ट थिंक थ्रू कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसको ठीक करने में इस जो आपको इकोनॉमिक सर्वे आया है ये क्या चीज़ है? ये एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है। अगर हुकूमत और अथॉरिटीज़ इसको इस तरह लें, और पाकिस्तान के सारे रिसर्चर्स को मैं कहता हूं कि जब भी मुझे कोई डेटा चाहिए होता है, जब भी मुझे किसी चीज़ को समझना होता है, मैं खुद जाकर इसको पढ़ता हूं। आप पढ़िए, इस पे एनालिसिस कीजिए, मॉडल कीजिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को। इसमें हर तरह का डेटा मौजूद है, डेटा सीरीज मौजूद है, इससे आप बहुत काम ले सकते हैं। एक तो ये बात, अगर अथॉरिटीज़ इससे जाकर ये काम लें कि वो ये समझें कि लाइफ स्टॉक को 3.8% बढ़ा के हम 0.6% की ग्रोथ दिखा रहे हैं इसमें, कि ऑन द सीरियस नोट हमें एग्रीकल्चर के क्या रिफॉर्म्स बजट में लाने चाहिए। ये है असल यूज हमारी इस चीज का। दूसरा ये समझिए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर कंसिस्टेंटली नेगेटिव है तो क्या बजटरी रिफॉर्म्स आने चाहिए कल के बजट में जो इस लार्ज स्केल को नेगेटिविटी को हटा सकें। तीसरी बात, अगर आपने ये देखा कि रेमिटेंसेस बहुत बड़ी हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, तो स्टेबिलिटी का ये एक जुज है जो आपको दिखाई दे रहा है। पर साथ साथ ये भी है कि एक एग्जिडस हुआ है पाकिस्तान से, बहुत लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो उनको पाकिस्तान में रखने के लिए आपने इनकम टैक्स में कल क्या तब्दीली करनी है। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू यूज योर इकोनॉमिक सर्वे एज अ रिसर्च डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय द पाकिस्तान अथॉरिटीज to have a better budget coming tomorrow. Now that's really जो इसका यूज होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ ऑन अ लाइटर नोट कि इकोनॉमिक सर्वे ना कुछ दिन पहले आ जाना चाहिए ताकि सब इसको स्टडी करके कहें कि आप बजट में आप क्या तब्दीली मांगते हैं इसको आगे चलाने के लिए। आप ये भी याद रखिए कि जो सेक्टोरल ब्रेकडाउन है वो आपको ये जरूर दिखाता है कि सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ आ रही है। सो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का सर्विस सेक्टर अगर 2.9% ग्रो किया है, इज दैट इनफ फॉर यू? इसका टारगेट क्या था? 4.1%। सो आपने करना है आगे जाने वाले दिनों में सो दैट जो ई कॉमर्स है वो पाकिस्तान में बढ़ सके। पाकिस्तान की जो ओवरऑल असेसमेंट है वो ये है कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए जो हमने क्रेडिट एनहांस करना है, एनर्जी ईज करनी है और रेगुलेटरी बैरियर्स कम करने हैं, वो हमें कल दिखाई देने चाहिए। जो इंडस्ट्री पे टैक्सेशन है उसको कम होता हुआ दिखाई देना चाहिए, 45% टैक्सेशन। जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर रिफॉर्म है वो बजट में, चाहे उनके पास पैसे पहुंचाने हो, चाहे लॉजिस्टिक ठीक करना हो, 33% तक
वेस्टेज होती है जब आपका फार्म टू मार्केट सामान आता है या आपके घर पे पहुंचता है। तो इसको क्या करना है? क्या आपने इरिगेशन में इन्वेस्ट करना है? क्या आपने हाई यील्ड टेक में इन्वेस्ट करना है? R&D को कैसे बेहतर करना है? अगर 4,000 अरब का कल P&D यानी कि जो हमारा जो PSDP है, जिसको डेवलपमेंट बजट कहते हैं, पूरे मुल्क का आ रहा है, तो देयर इज इनफ स्पेस टू डू अ लॉट देयर। और फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्या आसानियां हैं जो आपने कल बजट में दिखानी है। ये एक ओवरऑल आई थिंक जायजा है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त का इकोनॉमिक सर्वे, जो एक कॉशियसली जैसे ऐसी पिक्चर पेंट करता है जहां पे रूम फॉर स्ट्रक्चरल ग्रोथ बहुत है। पर वो अगर बजट हमें कल दिखाई दे, और इस पे हम एक अलहदा बहस रख सकते हैं कि बजट में हमें क्या एग्जैक्ट मेजर्स आने चाहिए बेस्ड on the data that we've received in the economic survey, the analysis that we've received on the economic survey. But जो transformative budget है वो sound economic theory पे based होना चाहिए, not on just saying कि हम bold reforms करना चाहते हैं। और growth को, जो good for growth पाकिस्तान है, उसको बनाने पे based होना चाहिए। एक बात जो इकोनॉमिक सर्वे में और दिखाई दी है कि हम तकरीबन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास पहुंचेंगे 600 अरब टू बी एग्जैक्ट 593 बिलियन खर्च करके। मेरे ख्याल में जो अगर इस सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए और जो अनटारगेटेड सब्सिडी है उसको सारी को यहाँ पे ले आना चाहिए। सो आपको ये भी इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। ठीक। अब आई थिंक कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान अथॉरिटीज ने आपके सामने रखा है, और आपको ये एक राह दी है कि इस पे बेस करके आप कल का बजट जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। एक अथॉरिटीज ने बात की कि एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा ऑस्टेरिटी से लिंक कर दिया जाता है। मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑस्टेरिटी इज समथिंग टोटली डिफरेंट एंड मिसअंडरस्टूड इन पाकिस्तान, एंड एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इज समथिंग टोटली डिफरेंट। जब मैं एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की गुफ्तगू करता हूं तो मैं पाकिस्तान के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को तब्दील करने की गुफ्तगू करता हूं। मैं गुफ्तगू करता हूं कि 43 डिवीजन से हुकूमत चलानी है या नीचे प्रोविंसेस को देना है, अनटारगेटेड सब्सिडी से एक्सपेंडिचर करना है या टारगेट करना है टू द इनकम सपोर्ट डेटा। मैं टारगेट करता हूं कि क्या 1,000 अरब, चाहे वो सब्सिडी की मद में हो, इसमें हम इक्विटी इंजेक्शन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये कॉर्पोरेशंस को देना है, कॉर्पोरेशंस को कंपेटिटिव होने देना है। मैं टारगेट करता हूं कि मार्कअप रेट तो कम हुआ है पर डेट रीप्रोफाइलिंग से कितना बड़ा बेनिफिट आ रहा है। सो अगर आप इस तरह एक्सपेंडिचर को समझेंगे, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑस्टेरिटी, इट हैज एवरीथिंग टू डू कि जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, एक्सपेंडिचर का, वो चेंज कैसे होगा। एक स्ट्रक्चर की तब्दीली तो आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान का हम चेंज करने जा रहे हैं PSDP का निजाम। इसका क्या मतलब है? 1,000 अरब खर्च करेंगे PSDP में हम पाकिस्तान में, जो आपके फेडरल गवर्नमेंट करेगी। अगर आप ये देखिए कि पूरी पंजाब की गवर्नमेंट 1,100 अरब खर्च करेगी, या जो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट्स हैं चारों जो प्रोविंशियल है वो 2,800 अरब खर्च करेंगी। तो ये एक तब्दीली तो आपको होती हुई दिखाई दे रही है। सो एक्सपेक्ट गुड एजुकेशन, एक्सपेक्ट गुड हेल्थ, गुड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उनके पास अब रूम भी है और ये पिवटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ रहिएगा। आप जो निशानदेही कर रहे हैं, आपसे मजीद भी हम बात करते हैं। हुकूमती नुमाइंदा वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू है वो भी मुलाहिजा की, क्या कमेंट करेंगे? साथ ही साथ इक्तिसादी सर्वे जो जारी कर दिया गया है, पिछले साल की कारकर्दगी से किस हद तक जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो मुतमिन है, और आने वाले साल से क्या उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपनी इस ट्रांसमिशन में दावत देने का, और आपको और आपके नाजरीन को जी। देखिए आपने खुद देखा है जी, पिछले एक साल में हमारी हुकूमत ने जिस तरीके से मईशत को तो लोकली इंटरनेशनली भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल हालात के अंदर IMF प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, और उसके चादर देखकर फैलते हुए आपने देखा कि महंगाई भी 17 तक कम हुई। इसके अलावा बिजली के नर्स भी कम हुए, मगर साथ ही साथ हमने खसारे भी काबू में किए, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ाए, और साथ ही हमने देखा कि करंट अकाउंट सरप्लस भी मैनेज किया। और जिस तरह की मुल्क को मुआशी स्टेबिलिटी और ये अनसर्टेनिटी के जो बादल थे, जो झटने थे, उसकी जो जरूरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की। और अब देखिए तो उस लिहाज से तो जो आपका सवाल का पहला हिस्सा है कि हम पहले साल मुतमईन है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की
ये हमारी कारकर्दगी बेहतर रही है और इसकी और प्रूफ नजर आए हैं। सही, ठीक है बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपकी गालिबन आवाज़ सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। काशिफ ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर हैं आप पाकिस्तान बिजनेस फोरम के, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा, इक्तिसादी सर्वे अभी विफाकी वजीर खजाना पेश कर रहे थे 2023, 24, 25, उन्होंने तीनों सालों के हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। अगर इन तीनों सालों को हम मद्देनजर रखें, सामने रखें, तो आप भी क्या इतने ही मुतमईन हमें नजर आएंगे? ये जो आपकी कम्युनिटी है वो इत्तफाक करती है विफाकी वजीर खजाना की तमाम बातों से? देखें, बड़ी खुशाइंद बात है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी वज़ीर जो इक़्तिसादी सर्वे जो पेश कर रहे थे और उसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज़ और जो मुआशी इशारिये हैं वो सारे पेश किए जा रहे थे। मेरा जिस सेक्टर से ताल्लुक़ है वो एक्सपोर्ट सेक्टर है, टेक्सटाइल का सेक्टर है, बैकबोन ऑफ द कंट्री है। पूरा पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द केसेस रिलाई अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर कर रहा होता है। तो हम जब ये हुकूमत एम्पावर हुई थी उस टाइम पे बड़े क्रिटिकल हालात थे, लेकिन आज जो वज़ीर ख़जाना साहब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमारे इशारे जो है वो पॉजिटिव जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है। उसमें नो डाउट सुस्त रवि का शिकार रही है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना साहब ने बोला कि 7% की जो ग्रोथ है वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर देखी गई है। तो ये एक छोटी बात नहीं है कि 29 बिलियन डॉलर की जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। नो डाउट हदफ जो है वो 32 बिलियन डॉलर के करीब रखा गया था। तो आने वाले वक्तों में जो गवर्नमेंट टेक्सटाइल पॉलिसी जो हमारे मुतालबात हैं, अगर गवर्नमेंट उस डायरेक्शन पर है, आज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी जब बजट में बैठे थे, इसी दिनों में बैठे हुए थे, तो तब हम यही बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट को बड़े क्रिटिकल स्टेप्स लेने हैं ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट जब का पाकिस्तान बना है, तो मैं ये कहूँगा कि पहली दफ़ा वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को गवर्नमेंट जो है वो वैल्यू कर रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने दी थी हमारे एक्सपोर्टर्स को, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया गया और उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट है उसके नंबर्स बढ़े। नो डाउट हमारे कुछ इशूज़ स्टिल अभी तक हैं कि हमारी जो कॉटन एरियाज़ हैं, कॉटन क्रॉप्स जो हैं उसमें कमी वाक़ हुई है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटेट किया कि हम अपना रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करके उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें फर्दर स्टेप्स चाहिए होंगे। नो डाउट हमारे जो मसाइल है उसमें 9 सेंट जो है वो बिजली का रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर 9 सेंट जब तक बिजली नहीं होगी, वज़ीर आज़म साहब ने 7.5 रुपये का रिलीफ दिया था पिछले दिनों में, तो वो बड़ी खुशाइन बात थी। लेकिन आने वाले दिनों में हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें हमारी इंडस्ट्री को तभी मिलेगी जब तक ये 9 सेंट के ऊपर बिजली का रेट नहीं आएगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का आपने इशारे जो वज़ीर ख़जाना साहब ने दिया है, नो डाउट उसमें कमी वाक़या हुई है, वो एक तशवीशनाक खबर है कि हमें आइंदा आने वाले वक्तों में उसको बढ़ाना है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी एग्रीकल्चर की मशीनरी इंपोर्ट हुई है, हमारी टेक्सटाइल की मशीनरी इंपोर्ट हुई है, ऑब्वियसली अगर हमारा इंपोर्ट बिल्स जो हैं वो बढ़े हैं तो आने वाले वक्तों में इसका रिजल्ट आएगा। जाहिर बात है मशीनरी लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, लोग उस पर प्रोडक्शन करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे या लोकल रोज़गार मिलेगा, तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। ये खुशाइन बात है कि अगर मशीनरी इंपोर्ट हो रही है और वो इंपोर्ट बिल के ऊपर नो डाउट टेम्प्रेरी इजाफा हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात जो है वो इस पूरे साल के अंदर जो वज़ीर ख़जाना साहब ने बोला 22% के इंटरेस्ट रेट से कहाँ 11% के ऊपर आया। हमारी फर्दर डिमांड ये है कि हमारी इंडस्ट्री को एक और अच्छा रिलीफ मिलेगा अगर ये सिंगल डिजिट के अंदर इसको इंटरेस्ट रेट को लाया जाए। FBR में जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, मेरा मुतालबा यही है कि आने वाले वक्तों में खुदारा जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन ना बढ़ाया जाए, बल्कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाए। और वज़ीर ख़जाना साहब ने जो इक़्तिसादी सर्वे में जो रिपोर्ट दी है कि उन्होंने रिटेल सेक्टर में कुछ 4,500 के करीब जो है वो नए रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स नेट में ऐड हुए, जो कि खुशाइन बात है। अब ये सारी चीज़ें जो है अगर इनको मजमूई तौर पे देखा जाए, नो डाउट हम ये नहीं कहते कि आज हमें दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, हर जगह पे विन विन सिचुएशन होगी, इस तरह नहीं है। लेकिन बेबी स्टेप्स लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, मुल्क पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। IMF कंस्ट्रेंट्स जो हैं गवर्नमेंट ने अपने IMF को फॉलो करते हुए जो जो उनकी पाबंदियाँ हैं, जो जो उनके इश्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए हमें रिलीफ देने हैं, या वो रिलीफ देने की इस पोजीशन में नहीं है। ख़ास तौर पे अब बात की जाए सोलर के ऊपर भी पिछले दिनों में आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से बयान जारी किया गया है, सोलर के जो टैरिफ्स हैं या सोलर की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज किया जा रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं, हमें सोलर को प्रमोट करना है, और सोलर को जब तक प्रमोट करेंगे, आप जो कह रहे हैं कि आप उससे मुतमिन दिखाई दे रहे हैं।